देखिए ये भोजनशाला है। पूरी भोजनशाला है, अंदर किचन है, रसोई, जहाँ पे शाही रसोड़ा, जहाँ पे खाना बनता था। राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह का मॉडल है। सामने उनके जो सरदार थे, उनके कमांडर थे, उनके सामंत थे, उनका मॉडल बनाया। और उस समय उनके किस तरह के ड्रेसेस होती थी, पगड़ियाँ होती थी, किस तरह की ज्वेलरी होती थी, वो सारा इसके अंदर दिखा है। और खाने का मेन्यू क्या होता था, और खाने के बर्तन किस तरह चांदी के बर्तन होते थे, वो यहाँ पे दिखा है। देखिए ये पुराने चूल्हे हैं जो रिपेयर किए गए। यहाँ पे पहले खाना बनता था। ये देखिए, ये चूल्हा जो है, इसमें एक साथ तीन तीन आइटम पक सकते हैं। देखिए ये जो रसोई है, ये आटा गूंथ रहे हैं। देखो ये सर्वेंट लेडीज है जो रसोड़े के अंदर, शाही रसोड़े के अंदर सूप लेके बैठी है, सूप से गेहूं साफ करने के लिए। दो लेडीज साथ में मिलके चक्की से ग्राइंड कर रही है गेहूं को। ये मॉडल बना के दिखा है। मिर्जा राजा जयसिंह की जो रानी थी चंद्रावत जी, रानी चंद्रावत जी बीच में बैठी है, जिनके पीछे दासी खड़ी है हाथ में पंखा लेके। काफ़ी बड़ा पार्ट फोर्ट का, जयगढ़ फोर्ट का अंडरग्राउंड है, जहाँ पे उस समय गुड़साल थी, घोड़े बांधे जाते थे, हाथी बांधे जाते थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को राजा महाराजा के समय के 700 से 800 साल पुराने बर्तन दिखाने वाला हूं, जो कि सोना चांदी के बने हुए थे और जिनमें राजा महाराजा खाना खाते थे। आज भी वो बर्तन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और साथ में राजा महाराजाओं के समय की जो शाही रसोई घर होती थी ना, वो इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए ये भोजनशाला है। पूरी भोजनशाला है, अंदर किचन है, रसोई, जहाँ पे शाही रसोड़ा, जहाँ पे खाना बनता था। जब राजा युद्ध के लिए जाते थे उस समय रानियों को, बच्चों को इस फोर्ट में शिफ्ट करके जाते थे। लेकिन युद्ध से वापस आने के बाद, युद्ध से विजय प्राप्त करके वापस आने के बाद, उनके साथ जो कमांडर होते थे उनको खुशी के अंदर यहाँ पे भोज देते थे, खाना। और राजा के साथ में खाना खाना उस समय बहुत सम्मान की बात होती थी। तो मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम में ये भोजनशाला थी, अंदर उनका शाही रसोड़ा है। और ये कुछ मॉडल बनाया है, जिसके अंदर राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह का मॉडल है। सामने उनके जो सरदार थे, उनके कमांडर थे, उनके सामंत थे, उनका मॉडल बनाया। और उस समय उनके किस तरह के ड्रेसेस होती थी, पगड़ियाँ होती थी, किस तरह की ज्वेलरी होती थी, वो सारा इसके अंदर दिखा है। और खाने का मेन्यू क्या होता था, और खाने के बर्तन किस तरह चांदी के बर्तन होते थे, वो यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे राजा के साथ में उनके सामंत है, उनके कमांडर खाना खाते थे उनके सम्मान में। और इसके अपोजिट साइड में उन सामंतों की पत्नियाँ, पटरानी, रानियों के साथ में खाना खाते हुए मॉडल बना के दिखाया गया, क्योंकि उनका सम्मान के अंदर रानी उनको खाना देती थी, सामंतों की पत्नियों को। और वहाँ पे उनके साथ वो खाना खा रही है। और यहाँ पे खाना बैठ के खाने की जगह भी है, क्योंकि ये एक प्लेटफार्म बना रखा है। उस समय खाना कुर्सी पे या खड़े होके खाना नहीं खाते। खड़ा होके, आयुर्वेदिक के हिसाब से कभी खड़े होके खाना भी नहीं चाहिए। पानी भी नहीं पीना चाहिए खड़े खड़े, क्योंकि खड़े से अगर पानी पीते हैं तो जॉइंट पेन होता है, घुटने जल्दी जाम होते हैं। और ये आयुर्वेदिक सिद्धांत है, अगर आप घुटने मोड़ के या बैठ के पानी पीते हैं, और आप डायरेक्ट पानी अगर नहीं पीते, डायरेक्ट अगर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होती है, पानी कुछ ठंडा होता है, डायरेक्ट गले में जाता है तो हमारी सांस नली, आहार नली सिकुड़ जाती है, तो उससे कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए पुराना जो सिद्धांत था हमारे पूर्वजों का, घुटने मोड़ के बैठ के पानी पीते थे, हाथ से पानी पीते थे, ताकि हाथ से टच होके हमारी बॉडी के अनुकूल वो पानी है, उसके बाद मुंह में आएगा और उसके बाद में गले में जाएगा, तो एकदम पानी ठंडा नहीं होता था, तो बॉडी के अकॉर्डिंग होता था। और बैठ के खाना खाते थे, क्योंकि खाना अगर बैठ के खाते तो उससे क्षुधा जागती है, भूख जागती है उससे, और आदमी का खाना जल्दी पचता है। इसलिए बैठ के, हाथ धो के बैठ के इस तरह से राउंड में खाना खाते थे, वो जगह ये। और अंदर उनका शाही रसोड़ा है। देखिए ये पुराने चूल्हे हैं जो रिपेयर किए गए। यहाँ पे पहले खाना बनता था, अंदर भी चूल्हे हैं, अंदर भी खाना बनता था। ये देखो, ये चूल्हे हैं, रसोई में रसोई काम कर रहे हैं, ये कोयले हैं, और ये रोस्टेड नॉनवेज बना रहा है। उधर वो लेडीज़ है जो पहले मिक्सी नहीं होती, हमाम दस्ते में गरम मसाला कूटते हुए वो सामने नॉनवेज बनाते हुए, यहाँ पे देखिए रसोई में काम करते हुए लोगों का मॉडल बना है यहाँ पे। ये देखिए, ये चूल्हा जो है, इसमें एक साथ तीन आइटम पक सकते हैं। जैसे 3 चूल्हे का बर्नर होता है, 3 बर्नर का चूल्हा होता है, वैसे 3 आइटम एक साथ पक सकते हैं। दोनों साइड में लकड़ी से आंच देते थे, 2 ये बर्तन रखे, एक बीच में स्पेस खाली है। और ये लेडी जो है स्पेस सलूट पे मसाला पीसते हुए, उस समय मिक्सियाँ नहीं होती थी, ये इससे खाने का पेस्ट भी, जो मसाले का पेस्ट भी अच्छा बनता है। कुछ लोग हैं रसोई के अंदर आटा गूंथते हुए दिखा है यहाँ पे। देखिए ये जो रसोई है, ये आटा गूंथ रहे हैं। एक तरफ लेडीज़ गेहूं को, जौ को ग्राइंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो खाना बनता था वो कभी बाहर से नहीं आता था। उस समय आटा नहीं होती, थैलियाँ नहीं होती थी। यहाँ पे
गेहूं लेके आते थे, यहाँ पे जौ लेके आते थे और उनको हाथों से ग्राइंड किया जाता था, क्योंकि बाहर से अगर कोई चीज़ आ रही है उसमें षड्यंत्र के तहत उसमें पॉइजन मिलाने का भय ज़्यादा रहता था। इसलिए जो भी चीज़ आती थी यहाँ पे यहीं ग्राइंड किया जाता था, यहीं पे आटा लगता था, यहीं पे सब्जी बनती थी, यहीं पे वो लोग खाते थे। खाने से पहले बिल्ली और कुत्ते को खाना खिलाया जाता था, क्योंकि उसमें कुत्ते और बिल्ली पे पॉइजन का जल्दी असर होता है। तो वो लोग अगर जीवित है, वो लोग सुरक्षित है, तो उसके बाद में फिर राजा के खाना परोसा जाता था। तो उस समय गेहूं को साफ़ करने के लिए सूप होता था, जो गाँव में अभी भी कुछ लोग सूप से साफ़ करते हैं। देखो ये सर्वेंट लेडीज़ है जो रसोड़े के अंदर, शाही रसोड़े के अंदर सूप लेके बैठी है, सूप से गेहूं साफ़ करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। उस समय चक्की होती थी, ये चक्की से दो लेडीज़ साथ में मिलके चक्की से ग्राइंड कर रही है गेहूं को। ये मॉडल बना के दिखाया है। ये एक्सरसाइज लेडीज़ की सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर ये हाथ से चक्की अगर पीसते हैं, अगर प्रेग्नेंट अगर लेडीज़ है और उसने हाथ से अगर प्रेग्नेंट पीरियड में अगर हाथ से चक्की अगर घुमाई है, तो उस लड़की, उसका पेट में बच्चा अच्छी तरह घूमता रहता है और उसमें 100% चांस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के। उसमें सिजरन होने का चांस बहुत कम रहता है। ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है डिलीवरी पीरियड में लेडीज़ की। और यहाँ पे शाही रसोड़ा के अंदर, ये शाही भोजनशाला में रानी मिर्जा राजा जयसिंह की जो रानी थी चंद्रावत जी, रानी चंद्रावत जी बीच में बैठी है, जिनके पीछे दासी खड़ी है हाथ में पंखा लेके, और साइड में उनके सामंतों की पत्नियां हैं। यहाँ पे सिर्फ रानी चंद्रावत जी जो पटरानी है, मिर्जा राजा जयसिंह की जो वाइफ है, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी चंद्रावत जी, वो बैठी हैं। साइड में, दोनों साइड में उनके सामंतों की पत्नियां हैं। इसके अंदर दिखाया कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो रॉयल लेडीज़ होती थी, रानियाँ होती थी, उनकी किस तरह की राजपूती ड्रेसेस होती थी, राजपूती ज्वेलरी होती थी, खाने का मेन्यू क्या होता था, वो सारा इसमें दिखाया है। ये शाही भोजनशाला थी उस समय की। देखिए ये जो पार्ट है इस किले का, जयगढ़ किले का, ये ललित मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें अभी रिफ्लेक्स पड़ रहा है कांच का, नहीं तो अंदर देखेंगे तो सामने एक प्लेटफार्म है रानी के बैठने के लिए। पटरानी जहाँ पे बैठती थी, दूसरी रानियाँ साइडों में बैठती थी। यहाँ पे उनके नाच गान के लिए कुछ प्रोग्राम होता था। और यहाँ पे जो रखी हुई है, ये सारे हाथी के पीठ को रखने के होदे होते हैं। रानियाँ एक से ज़्यादा होती थी। पटरानी, पहली रानी चीफ रानी का दर्जा था। तो इस सब रानियों के हाथी के होदे, जहाँ पे वो एक साथ शिकार पे निकलती थी हाथी के ऊपर बैठ के। और ये गर्मी में काफ़ी ठंडा रहता था। ये ललित मंदिर बहुत ठंडा रहता था, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, इसका मुंह नॉर्थ की तरफ है, और नॉर्थ से हमेशा ज़्यादातर हवा आती है, वो ठंडी आती है। और भी ज़्यादा ठंडा रखने के लिए दीवारें काफ़ी मोटी है, छत काफ़ी मोटी है, बाहर के क्लाइमेट का गर्मी में असर कम होता है। फिर भी इसके ऊपर एक पानी का टंकी बना रखी है, जहाँ पे मैन्युअली पानी स्टोर करते थे। ये जो रिंग बनी है, लोहे की जो रिंग है, यहाँ पे खस के सेंटेड ग्रास होती है, खस, वो पर्दे लटकाते थे। ऊपर पत्थरों में जो मरगोल में होल बना रखा है, वहाँ पे कॉपर का पाइप लगा हुआ था, उसमें छोटे छोटे होल थे। जैसे ही ऊपर वाली टंकी का पानी खोलते थे, पानी पाइप में आता था, होल से टपकता था, और खस के ऊपर टपकने के बाद में एकदम सेंटेड और ठंडी हवा अंदर जाती थी। और पूरे महल को, लक्ष्मी विलास पैलेस और ललित मंदिर को क्रॉस करते हुए बाहर निकलती थी। पूरा महल ठंडा रहता था। और पानी वैसे, हवा वैसे भी ठंडी आती है, नॉर्थ से ठंडी हवा आती है। और दीवार के जस्ट पीछे, इस दीवार के जस्ट पीछे एक फाउंटेन भी है, फंवारा भी है। बिना लाइट के फंवारा चलता था। हवा नॉर्थ से ठंडी आती थी, और पीछे दीवार के पीछे फाउंटेन के पानी से टकरा के हवा और भी ज़्यादा ठंडी होती थी। फिर महल के अंदर गेट में ऊपर लगे होते थे खस के पर्दे, तो पानी उनके ऊपर टपकता था, हवा और भी ठंडी हो जाती थी। यानी कुल मिला के बिना लाइट के भी वो लोग नेचुरल तरीके से महलों को ठंडा रखते थे। हम छत पे चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा पार्ट फोर्ट का, जयगढ़ फोर्ट का अंडरग्राउंड है, जहाँ पे उस समय घुड़साल थी, घोड़े बांधे जाते थे, हाथी बांधे जाते थे। नीचे देखिए रूम है, काफ़ी रूम है, सैनिकों के रहने के लिए रूम है। यहाँ पे फाउंटेन चलते थे, ये फाउंटेन है। फाउंटेन के लिए लाइट नहीं थी, फिर भी फाउंटेन चलते थे। ये जगह चांदनी चौक के नाम जानी जाती है, कि जब युद्ध के समय राजा युद्ध से वापस आते थे, अपने लोगों को बहुत कम समय दे पाते थे, अपने पूरा जीवन और देश के लिए और अपने क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए, इस सनातन को बचाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन जब उनको कभी युद्ध से वापस आने के बाद कुछ समय मिलता था, अपने फैमिली मेम्बर को भी कुछ समय देते थे। वो रानियों के साथ भी कुछ समय बिताते थे, अपने बच्चों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो यहाँ पे रानियों के साथ में आके यहाँ बैठते थे। चांदनी की रोशनी में, जब चांदनी होती थी, खुली जगह होती थी, उनके साथ में यहाँ पे चेस चौपड़ खेला करती थी। काफ़ी सुकून भरी जगह थी ये। और देखिए पानी के लिए दो लेक है वहाँ पे, एक दीवार के पीछे है और एक ये, इसको सागर बोलते हैं, छोटा सागर और बड़ा सागर। बारिश में भर जाते थे, काफ़ी मनोरक दृश्य होता था, हरियाली होती थी। लेकिन बिना लाइट की भी फंवारे चलाते थे। वहाँ पे जो लेक से पानी लेके आते थे, वो जो दीवार के पास में खंडर सीख है, वो जगह है, रास्ता बना हुआ, हाथियों से पानी लेके आते थे। ये गेट है, ये गेट से हाथी अंदर जाते थे।
ये होद है नीचे, देखिए इस होद में हाथियों से पानी लाके यहाँ पे डालते थे, इस होद में पानी डालते थे। यहाँ से ऊपर एक रहट चलता था, रहट होता है एक चेन होती है, उसके डोल बंधे होते हैं, जैसे ही बेल से घुमाते हैं चक्री होती है, वो चक्री घूमती है और उसमें चेन और डोल सिस्टम होता है, उससे पानी लिफ्ट होकर ऊपर उठता है। वो पानी ऊपर स्टोर होता था और दीवार के जस्ट पीछे पानी का टैंक है, उसके प्रेशर से यहाँ पे फव्वारे चलते थे। और इस दीवार के पीछे एक गार्डन है, वो जो पेड़ उगे हैं ना, वहाँ पर गार्डन है, वहाँ भी फव्वारे चलते थे। यानी बिना लाइट के भी पानी नीचे से लाके 300 फीट ऊपर उठा के ऊपर स्टोर करके उसके प्रेशर से फव्वारे चलाते थे वो लोग।